एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बैग जब वॉशरूम में खड़ी थी और अपने तेज साफ कर रही थी कि तभी उसे याद आता कि उसने ये स्टंट पहले तो कहीं फेल की है। उसे अभी भी कुछ दिन में याद नहीं आ रहा था। वो अपने जाकर ऑफिस में बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी कुलीग आ गई थी और वो कुलीग को स्टंट के बारे में बात किया जा रही थी, जिस पर वो कहती है कि लगता है कि तुम पगला चुकी हो। तो फिर उसकी नज़र फोटो पर पड़ जाती है जिसमें वो बचपन में लेटी हुई थी। उसे कुछ प्लम ट्रीज याद आ जाते हैं और वो कहने लग जाती है, ओ अब मुझे याद आ गया कि जब बचपन में मैं छोटी थी तो ट्री के नीचे सो जाया करती थी क्योंकि उसकी स्मेल मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी और ये स्मेल वैसी ही है। तो उसकी कुली कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्योंकि जिस चीज़ से तुम प्यार करती हो उसी के लिए तुम्हें वो स्मेल याद आ जाती है। कुलिक तो ये बात कहकर वहाँ से चली गई थी। तो पीछे से वो खुद से यही कहती है कि सच में क्या मुझे उससे प्यार हो गया। कि उसी के और हॉस्पिटल में एक बंदा आ जाता है जहाँ पर वो देखता है काफ़ी सारे लोगों का रश लगा हुआ है। कि तभी ही वो बैग वहाँ पर चेकअप करने के लिए आ जाती है। जैसे ही वो उसे देखता है तो इससे भी पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। जबकि दूसरी तरफ सियंग अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था जो कि गेम खेल रहे थे और अभी भी वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसके पास वो थ्रेड क्यों नहीं थी। कि इतने में उसका तीसरा दोस्त तैयार होके आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि मैं लड़की को डेट करने के लिए जा रहा हूँ। सियंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम इतने अरसे के बाद वहाँ पर जा रहे हो सकता है कि वो तुम्हें से कम समझे, लेकिन इन सारी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो फिर वो मिर्जा से मिलने के लिए एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसे देखकर पहले तो काफ़ी फिक्रदार करती है कि सारी फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाने लग गई थी कि तुमने मुझे घोस्टेड कर दिया है, लेकिन फाइनली तुम अब यहाँ पर आ ही गए। और इसी के साथ ही उसे किस करने वाली थी कि तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो फिर से डॉगी बन गया था लेकिन अब उस लड़की को तो नहीं पता था कि ये डॉगी वही डोंग है। वो उसे ढूंढने लग जाती है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो वो उसके बारे में खड़े होकर बुरा भला कहना शुरू कर देती है। दोंग फिर जो कि डॉग बन के बैठे हुआ तो उसकी सारी बातें सुन लेता है तो वो वहां से भाग जाता है। अब दोंग जैसे घर पहुंचा था तो वो लोग इसी को लेकर बातें करने लग जाते हैं कि शायद वो लड़की अच्छी थी जो उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और अब लगता है कि वो दोबारा इससे कभी नहीं मिलेगी, इसलिए ये हार्ट ब्रोकन हो चुका है तो क्यों ना हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएं। जब वो अपना डॉग लेकर उसके हॉस्पिटल में पहुंचा था तो वहां पर देखता है कि ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कितने सारे बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो भाई की नज़र फिर उस पर पड़ जाती है। उसे देखते साथ ही खुश हो जाते हैं। ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर साइड से वो एक बंदा आकर देता है कि तुम्हारा टोकन नंबर 37 है, तब तक तुम बैठ कर वेट करो। वो वहाँ पर बैठा था और बैग को देख के जा रहा था कि वही बंदा जिसका टोकन नंबर 37 था वो भी उसके पास बैठ जाता है। जैसे उसे देखता है तो उसे याद आ जाता है कि पास में ये तो एक प्रिंस था और अब ये सोचने लग जाता है कि क्या इसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। अब उसी हॉस्पिटल में एक कॉल आई थी और एक डॉग के बारे में इमरजेंसी थी। जैसे ही वो बैग वापस आती है तो उसकी कोलीग्स उसे बताने लग जाती हैं कि क्या इमरजेंसी आ गई है। अब डॉग को अडॉप्ट करने के लिए उन्हें कोई बंदा चाहिए था और वहीं पर बैठा हुआ टोकन नंबर 36 खड़ा होकर ये कहने लग जाता है कि मैं उसे अडॉप्ट करूंगा। और सारे लोग फिर उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि शायद ये कूल बनने की कोशिश कर रहा है। तो उधर हम रेस्टोरेंट में एक बंदे को देखते हैं, शायद ये वही बंदा था जो कि किलर था। जैसे रेस्टोरेंट ऑनर को उस पर शक होता है तो उसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और जंगल में जो पुलिस वाले लोग सर्च कर रहे हैं, एक बंदा जाकर अपने ऑफिसर को कहता है कि क्यों ना अब हम बस कर दें, काफ़ी काम कर चुके हैं। तो वो कहता है कि ठीक है अब तुम बस कर दो। कि उनकी नज़र रेस्टोरेंट पर पड़ जाती है जहाँ पर अब आग लग चुकी थी और सारे लोग रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। और उधर हॉस्पिटल में वही बंदा बोबा के पास बैठा हुआ तो ये कहने लग जाता है कि इस डॉग के जो ओनर पहले वाला था ना, वो मेरा ही फ्रेंड था और मेरा बॉस भी था। और उसकी रिकवरी के बारे में जब पूछता है तो आगे से वो बैग कहने लग जाते हैं कि वो एक ही हफ्ते में ठीक हो जाएगी। वो बैग को जब मालूम होता है कि ये पहली दफ़ा एक डॉग को रेस करने जा रहा है तो वो उसे यही एडवाइस देती है कि तुम ऐसा मत करो, हो सकता है कि तुम बाद में गिव अप कर दो। फिर वो बंदा बताने लग जाता है कि तुम ऐसा भी ना कहो कि मैं इरेस्पॉन्सिबल, बल्कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और ये भी बताता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम करता हूँ। तो वो बैग कहने लग जाती है कि एक पुलिस वाला जो कि अकेला रहता है उसके लिए डॉग को रेस करना और भी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर के बहस करने के बाद ही फिर वही पुलिस वाला बंदा ये कहने लग जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे पता चल गया कि तुम मुझे वो डॉग दे ही दोगी। तो तुम मेरे बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो क्यों ना फिर हम बाहर भी मिलते रहें। और बातों ही बातों में वो पुलिस वाला उसके ऊपर फिर डोरे भी डालना शुरू कर देता है। बाहर बैठे हुए सारे लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चल गया था ये फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जबकि वो पुलिस वाला फिर वो बैग को कहने लग जाता है कि उसका नाम अलेक्जेंडर है तो वो कहाँ पर है। तो वो इसे साइड पर ले जाती है ताकि दिखा सके कि वो कहाँ पर है। और फिर अलेक्जेंड्रा के पास जाकर वो दोनों बातें करते रहते हैं। उसकी बातों से अंदाज़ा हो गया था कि शायद वो अलेक्जेंड्रा का अच्छा से ख्याल रखेगा तो वो बैग इजाज़त दे देती है कि तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो।
खैर जैसा कि अब डिसाइड हो गया था तो उसने अलेक्जेंडर को लेकर जाना था, तो इसी के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि वहीं पर अभी भी चियोंग बैठा हुआ था कि चियोंग की बारी भी आ जाती है। अब चियोंग सांग जाके थे आज तो उससे बात करने के लिए पहुंचा था, तो आगे से वो भी उससे अच्छे से बात करने लग जाती है। उसकी बातें सुनने के साथ ही वो उसे ये कहने लग जाता है कि जो बंदा भी यहाँ पर आता है तो क्या तुम उसके साथ फ्लर्ट करती हो? यहाँ पर सारे लोग तुम्हें पता है ना कि तुम्हें देखने के लिए आते हैं, जबकि वो समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग तो सिर्फ अपने पेट लेकर यहाँ पर आते हैं। तो ये उसे ये कहने लग जाता है कि जब तुम उस पुलिस वाले बंदे से बात कर रही तुम उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी, मैंने खुद देखा था। फिर वो जो डोंगफिल को यहाँ पर इलाज करवाने के लिए लेकर आया था वो अपना इरादा भी बदल देता है। जैसे वो कहती है कि क्या तुम इसे यहाँ पर इलाज करने के लिए नहीं आओगे, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बस मैंने इसके नेल्स वगैरह कटवाने थे, अब मैं जाता हूँ। डोंगफिल तो वहाँ से नहीं जाना चाहता लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और वही पुलिस वाला बंदा जो कि अभी हॉस्पिटल में मौजूद था उसे रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसके कुलीग उसे ये बताने लग जाते हैं कि शायद वो सिलेंडर बंद करना भूल गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर धमाका हो गया और ये रेस्टोरेंट जल गया। अभी वो इसके बारे में खड़ा हुआ सोच रहा था कि तभी उसे कॉल आती है जहाँ पर बताया जाता है जो कि इस गैस का दूसरा गवाह था वो भी मारा जा चुका है। वो जैसे ही उसकी बॉडी के पास पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि ये भी ड्रंक था और बिल्डिंग से नीचे गिर गया। तो इससे हम लोगों को ये लगने लग जाता है कि एक बात तो ज़ाहिर है कि ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि इनका मर्डर हुआ है, और पुलिस स्टेशन जाकर इसी टॉपिक के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो उधर हम चियन को देखते हैं जो कि अभी हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था, और वो देख रहा था कि बाकी लोगों की थ्रेड तो मौजूद हैं और अभी भी उसकी थ्रेड मौजूद नहीं है। कि तभी ही उसके सामने वाले हॉस्पिटल की ऑनर आ जाती है और उसको ये कहना चाहती थी कि अगर तुम्हें डोंगफिल को दिखाना तुम मेरे पास लेकर आओ, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बैग भी अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही घर जा रही थी कि तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी घबरा जाती है। कि फिर उसे एक पीछे से बंदा दिखाई देने लग जाता है, जिसे देखने के साथ ही वो तेजी से भागने लग गई थी और भागते भागते नीचे गिर जाती है। और वो बंदा इससे पहले कि वो बैग को नुकसान पहुंचा पाता कि तभी वहां पर चियोंग आ जाता है। चियोंग उसके साथ फाइट करने लग गया था कि तभी वो देखता है कि एक गमला वो बैग के ऊपर गिरने वाला है, तो वो उसे बचाने के लिए खुद उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और वो गमला उसमें जाकर लगता है। और वो जो बंदा जो कि वो बैग को नुकसान पहुंचाना चाहता था उसके पास भागने का अच्छा मौका था, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही वो बैग को पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि चियोन है, तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो बैग फिर उसे से देखती है क्योंकि उसके ऊपर गमला गिर जाता, उसे कहीं ना कहीं चोट तो लगनी थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं क्योंकि पहले भी वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता था, उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन ये वो वह लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन इसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। और ये देखते साथ ही फिर वो उसे गर्दन से पकड़ लेती है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।